तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं पिछले 9 वीडियो आप सबने देखे होंगे। तो आज के इस 10वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम 101 से लेकर के 208 तक प्रश्न करेंगे, यानी टोटल 108 प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको करवाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और इसी वीडियो के साथ में आपका भूगोल का भी पोर्शन आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले जो है पोर्शन पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विश्व की कुल जनसंख्या उसका 90% जो भाग है वो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में निवास करता है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो 10% होगा। और साथ ही साथ जो अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या का अधिकांश जो भाग है वो किन अक्षांशों के मध्य में निवास करता है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 60 उत्तरी अक्षांश। तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रवसन की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता था। तो आपका ये जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा रैटलेज। कौन? रैटलेज। अब इसी के साथ में भूगोल के अगले जो है क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रसवन का आर्थिक कारण माना जा सकता है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? खनन। तो खनन को ही माना जाता है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, जनजातियों से रिलेटेड भी दोस्तों प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं जनजातियों से कैसे प्रश्न आते हैं। तो यहां पर पिग्मी जो जनजाति है वो कहां निवास करती है, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कांगो की जो है जनजाति को ही जो है पिग्मी बोलते हैं, तो कांगो की। साथ ही साथ देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहां पर आपके सामने सब दिख रहे हैं। तो इनमें जो आपका एनू जो फ्रांस है यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब माओरो न्यूजीलैंड और सेमांग जो आपका मलेशिया की है, और आपका जो है एस्किमो जो है वो कनाडा की है, ये सभी है। साथ ही देखो जुलू जो जनजाति है वो कहां पाई जाती है। तो जुलू जो जनजाति है वो आपकी कहां पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, युर्त जो है वो किस जनजाति का घर है। तो युर्त जो होते हैं वो किस जनजाति के होते हैं? वो खरगीज के होते हैं। किसके? खिरगीज जिसको बोलते हैं। तो डी वाला राइट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बनते हैं भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल से। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये पूछा जा सकता है। तो वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। सी वाला आंसर जो है आपका हो जाएगा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा स्थलीय पड़ोसी देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो अगर हम बात करें कौन सा है, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से आपको देना है, तो भूटान हो जाएगा। वहीं पर अगला है, विश्व के सभी महाद्वीपों का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है। तो यहां पर आपका कितना है? 29.2% है। वहीं पर बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। तो वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? सेशेल्स है। कौन सा है? सेशेल्स। तो याद रखना इस क्वेश्चन को। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जो है यहां पर लैडोगा झील अवस्थित है। तो जो लैडोगा झील है वो कहां पर है? वो आपके यूरोप जो है महाद्वीप में स्थित है। साथ ही देखो भारत का भूगोल से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं कैसे भारत के भूगोल से क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है। तो अपने जो इंडिया का क्षेत्रफल है वो पूरे जो है विश्व के क्षेत्रफल से जो है कितना परसेंटेज है वो यहां पर पूछ रहा है। तो 2.42% हमारा इंडिया है। आप समझो इतना बड़ा इंडिया, वो भी पूरी जो है दुनिया का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल, उसका मात्र जो कितना है? 2.42% है। अब आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी पृथ्वी है। अब इससे भी बड़ा आप सोचिएगा कितने बड़े बड़े और ग्रह हैं, और न जाने उससे कितना बड़ा हमारा सूर्य है। इन चीजों को अपने माइंड में जब आप इमेजिन करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें आपकी बढ़ती रहेंगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान पूछ रहा है। आप लोगों को मैंने पहले बताया था 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में। और चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो द्वीपों को अगर जोड़ लिया जाए तो तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगी 7,516 किलोमीटर आपकी, लगभग जो 0.5 में भी है तो इतनी हो जाएगी। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 8 जो है यहां पर राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत में गुजरती है। वहीं भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर यहां पर पूछ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लिखा हुआ ये +5 सही 1/2
2 घंटे यानी 5.5 घंटे आप कह सकते हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा। वहीं पर अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय मानक समय आधारित है, तो जो भारतीय मानक समय है वो कैसे आधारित है ये आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर जो है 80 अंश और 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है निर्धारित है। वहीं पर अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है, तो ये तटरेखा पूछ रहा है। मैंने इस पर भी डिस्कस किया था आपके सामने, तो गुजरात है। याद कर लीजिएगा, जहां से मोदी जी आते हैं वहीं से जो है सबसे ज्यादा जो है लंबी तटरेखा है, ध्यान रखना। भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे लंबी जो है अधिक लंबी तटरेखा है, तो वो है गुजरात की। अब देखिएगा अगला जो प्रश्न है, ये देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यहां पर पूछा जा रहा है, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया होगा, याद होगा, राजस्थान आपका राइट था। वहीं पर भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है, तो वो आपका पूछ रहा है। इसमें आपका 12 मील होगा राइट आंसर, तो 12 मील याद कर लेना। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के गुजरती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये उड़ीसा से होकर के गुजरती है, आपका ए राइट हो जाएगा। वहीं भारत का दक्षिणतम जो स्थान है, इंदिरा पॉइंट जिसको कहते हैं, वो कहां पर स्थित है ये पूछ रहा है, तो वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वहीं पर दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका डंकन पास जो है वो कहां अवस्थित है ये पूछ रहा है। तो जो डंकन पास है वो दक्षिण जो है अंडमान एवं छोटा अंडमान के पास में है। वहीं पर लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है ये पूछ रहा है, तो वो आपकी किससे हुई है, प्रवाल की उत्पत्ति से हुई है। किससे हुई है, प्रवाल की उत्पत्ति से। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि 127 है, भारतीय क्षेत्र में यहां पर स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं वो पूछ रहा है। तो ये आपका कौन है, बैरन और नारकुंडम, ये है भारतीय क्षेत्र के स्थित 2 ज्वालामुखी। अब बात करते हैं किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। साथ ही भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसका विस्तार यहां पर पूछ रहा है, तो वो आपका कितना होगा, 200 समुद्री मील तक होता है। वहीं पर देखिए अगले कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं, भारत की भू जो आकृति है, भौतिक प्रदेश, उससे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा जाता है, तो वो कौन है, या आपका गॉडविन ऑस्टिन, ये सबसे जो है बताया जाता जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर ये बोला जाता है। वहीं भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च जो है शिखर कंचनजंगा जो है वो किस राज्य में स्थित है ये पूछ रहा है, तो वो आपका सिक्किम राज्य में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, आपके सामने सब जो है जो दिए हुए हैं, जिनमें बोमडिला जो है जो मुझे नजर आ रहा है सिक्किम में अवस्थित है, यही आपका जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सभी जोजिला भी जम्मू कश्मीर है, और बारालाचाला वगैरह हिमाचल प्रदेश में है, और लिपू लेख जो है उत्तराखंड में, ये सबके सब सही है, डी वाला सही नहीं है। वहीं अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, तो हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, सियाचिन ग्लेशियर है, आप ध्यान रखना, सबको याद भी होगा। असम हिमालय का जो विस्तार है, तो असम हिमालय का जो विस्तार है वो यहां पर आप सबसे पूछ रहा है, तो आपका जो है तिस्ता व दिहांग नदी के बीच में, कहां पर है, तिस्ता व दिहांग नदी के बीच में पड़ता है। वहीं हिमालय में हिम रेखा निम्न के मध्य होती है, तो वो कहां पर होती है, 4500 से लेकर के 6000 यहां पर मीटर, ये यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो वो कौन सी है आपकी, वो K2 है। कौन सी, K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं किसको, K2 को। अब देखिए आपके सामने 137 आपका क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, तो पुरानी वाली पूछी जा रही, पुरानी आपकी कौन है, अरावली है। कौन सी है आपकी, 137 का बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण पूछ रहा है, तो उदाहरण आपका अरावली ही होगा, ठीक। आगे निम्नलिखित में से ब्लैक पर्वत का उदाहरण पूछ रहा है, तो वो आपका कौन होगा, नीलगिरी होगा। कौन होगा, ब्लैक पर्वत जो है वो नीलगिरी। अब थाल है, थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है, ये दर्रे जो है वो कहां पर स्थित है, तो वो आपके कहां है, पश्चिमी घाट में आप आंसर लगाएंगे स्थित है। वहीं पर चलते हैं, भारत की नदियां हैं, घाटी हैं, बांध हैं, इनसे भी प्रश्न बनते हैं, तो यहां पर कैसे आते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जा सकती है, तो वो कौन है भारत की, वो गंगा है। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का जो है यहां पर नाम पाती हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है, तो वो जो है देवप्रयाग में पाती हैं ये नाम। सोन नदी कहां से निकलती है पूछ रहा है, तो सोन नदी आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, तो आपका ये किस में होगा, ये सभी हो जाएंगे, सिंधु भी है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज भी है, ये सब वहां पर आते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, ठीक। तो ये आपकी कौन सी है, तो कोसी नदी है, ये कुख्यात है अपना जो है मार्ग बदलने के लिए, तो इसको शोक के नाम से भी कहते हैं कोसी को। देखो यहां पर विश्व का
सबसे बड़ा जो है यहां पर नदी द्वीप जो कि माजुली अवस्थित है, तो वो कहां पर है ये पूछ रहा है, तो वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक, अगला है किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो वो आपकी गोदावरी नदी है जिसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है कहां पर है, तो वो आपका ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है वहीं से गोदावरी का उद्गम स्थल माना जाता है। साथ ही अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो वो कौन सी नदी है, वो आपकी नर्मदा है जो डेल्टा नहीं बनाती है। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है, तो वो बनाती है आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है पूछ रहा है, तो वो आपकी कौन सी है ब्राह्मणी, वो महानदी की सहायक है। और कावेरी नदी गिरती कहां है ये पूछ रहा है, तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पूछ रहा है कौन सी है, तो वो आपकी ये सभी यहां पर पश्चिम की ओर बहती हैं जिनमें आप यहां पर देख रहे हैं। तो पश्चिम की ओर ताप्ती है, नर्मदा है, साबरमती है, ये सब बहती हैं। अब चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है, तो प्रायद्वीपी जो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपके सामने देखो 4 ऑप्शन है, आइए इन पर जो है फोकस करते हैं। तो इसमें आपके सामने 154 नंबर आप जो देख रहे हैं उसमें होगी गोदावरी, तो यही प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसके अलावा जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा पर स्थित है। ठीक, कहां पर है, स्वर्ण रेखा पर। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो देखो 156 आप जो देख रहे हैं उसमें दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है, तो आपका जो राउरकेला जो स्वर्ण रेखा बता रहा है ना यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी साबरमती अहमदाबाद सुमेलित है, गोदावरी नासिक है, गंगा आपका पटना है, ये सब सुमेलित है। हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर बना हुआ है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बना हुआ है, तो आपका सी आंसर राइट हो जाएगा महानदी। अब देखिए अगला प्रश्न है गांधी सागर और जवाहर सागर, कौन से गांधी सागर और जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर, ये जो बांध है वो किस नदी पर निर्मित किए गए हैं, तो ये आपके कहां बने हैं, चंबल नदी पर ये निर्मित किए गए हैं। अब एक और आता है अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये आपका कृष्णा नदी पर अलमाटी बना है। लोनार जो झील है किस राज्य में स्थित है, तो जो लोनार है वो कहां है, महाराष्ट्र में है। ये याद कर लो कौन सी झीलें कहां कहां पर है, कौन सी नदियां कहां से बह रही हैं, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो अगला प्रश्न बनता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है आपकी 162 नंबर, तो आपकी जो है वुलर झील के नाम से जानी जाती है। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जो है जलाशय उसका नाम पूछ रहा है कौन सा है, तो वो आपका क्या होगा, स्वामी राम तीर्थ सागर। क्या होगा, स्वामी राम तीर्थ सागर। अब ऐसे ही कुछ जो है भूगोल में जलवायु से भी प्रश्न बनते हैं, तो आइए देखते हैं जलवायु से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है ये आपसे पूछ सकता है, तो उष्ण कटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु हमारे यहां पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान पूछ रहा है कौन सा है, तो आपका जैसलमेर। जैसलमेर कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको लू कहा जाता है। ऐसे ही जगह जगह जो चलती है जिन जिन देशों में उनके सबके अलग अलग नाम है। अपने यहां लू है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। अब जाड़े के दिनों के उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है ये पूछ रहा है, तो पश्चिमी जो विक्षोभ होता है ना इसी के कारण वर्षा होती है, तो आपका ये बी वाला राइट हो जाएगा। वहीं पर अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा होती है, तो अधिकांश वर्षा भारत में जो है होती है कैसे, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अब तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण पूछ रहा है क्या है, तो वो आपका क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून वहां पर है तमिलनाडु के लिए। और भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है पाने वाला स्थान पूछ रहा है कौन सा है, तो वो है आपका जो है मासिनराम। ठीक, अब आगे चलते हैं। भारत की सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान पूछ रहा है कौन सा है, तो कम वर्षा कहां होती है, लेह में होती है। ठीक, कहां होती है, लेह में होती है। अब देखिए अगले जो है हम लोग जो है प्रश्न पर चलते हैं। अब देखो भूगोल से ऐसे भी प्रश्न आते हैं। आम्र वर्षा जिसको हम लोग मैंगो जो है सॉवर कहते हैं, वो उससे जो है रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, तो वो कौन सी है, मानसून से पूर्व जो पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षाएं होती हैं उनको आम्र वर्षा कहा जाता है। और ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका कौन सा है, वो पश्चिमी बंगाल में इसको जो इसके नाम से जाना जाता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वप्रथम प्रवेश करती हैं, तो वो आपके किसमें करती हैं, वो केरल में प्रवेश सबसे पहले करती हैं। दिल्ली में अधिक वर्षा जो है तापांतर का कारण पूछ रहा है क्या है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, समुद्र से इसकी अधिक दूरी हो जाएगा, तो सी वाला आप इसको राइट लगा लेंगे। वहीं पर देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि आपका 176 है। निम्नलिखित में से कहां जो है महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, तो वो कहां पाई जाती है, दिल्ली में आपकी पाई जाती है। और आपका एलिनिनो के बारे में कौन सा कथन पूछ रहा है कि सत्य है, तो सत्य वाला आपका यहां पर देखो उपरोक्त सभी दिए हैं, तो यही सभी लगा लेंगे। यह गर्म जलधारा
धारा है, इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्र में होती है, इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी होता है, तो ये सब सही है। अब मानसून जो है निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, तो सबसे अधिक कहां होती है, चेन्नई में होती है। साथ ही साथ आगे चलते हैं, अगला देखो वन और वनस्पतियों से जुड़े हुए भी प्रश्न बनते हैं भूगोल में। आइए देखते हैं कैसे हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने % क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है, तो ये यहां पर जो है वो 33% पर आवश्यक है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, ये पूछ रहा है, तो आपके सामने देखो कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा जो है यहां पर वन क्षेत्र है। अब साथ ही देखिए किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, तो 181 जो आपका है वो हरियाणा में ही जो है सबसे कम वन पाए जाते हैं। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, जो अगला प्रश्न है, फूलों की जो घाटी है वो स्थित है, तो फूलों की घाटी कहां स्थित है, तो वो उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखना, उत्तराखंड में। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है, तो वो उसको क्या कहते हैं, यहां पर आपका मैंग्रोव वन कहते हैं। साथ ही सुंदरी वृक्ष कहां बहुतायत जो है मात्रा में पाया जाता है, तो सुंदरी जो वन है या वृक्ष है वो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। शांत घाटी जिसको साइलेंट वैली बोलते हैं वो कहां अवस्थित है, तो वो आपकी कहां है, वो है केरल में। कहां है, केरल में। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो चंदन की लकड़ी कर्नाटक से आती, तो कर्नाटक आपका फेमस है। अब देखिए अगला पॉइंट हम उस पर चलते हैं, 187 जो कि है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं, तो वो कहां पाए जाते हैं, 187 आप जो देख रहे हैं तो ये आपके प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। वहीं पर 188 देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन आपके पूछ रहा है कौन सा है, तो वो कौन है, आपके उष्णार्ध वगैरह पतझड़ वन बोले जाते हैं। अब 189 निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो इसका कौन सा उपरोक्त में से यहां पर कोई नहीं लगाएंगे, क्योंकि अरावली पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी राज्य में ले दिए गए हैं और जो है इन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, तो इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब भारत के मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र आपसे पूछे जो जा सकते हैं, यहां से भी प्रश्न आते हैं। इनमें देखो विश्व का सबसे घना आबादी वाला मरुस्थल पूछ सकता है कौन है, तो सबसे घना आबादी वाला कौन है, तो थार का ही मरुस्थल है। अब भारत के थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, यह भी पूछ सकता है, तो ये सभी में है, पंजाब में, हरियाणा में है, गुजरात में, तो डी वाला राइट करेंगे। अब शुष्क एवं अम्र जो है शुष्क क्षेत्र वह भाग होता है जहां औसत वर्षा कितनी होती है, तो वहां पर औसत वर्षा कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर से जहां कम होती है वहीं पर इनको बोलते हैं। अब देखिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत के शुष्क प्रदेश के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं, तो वो आपके कौन कौन से आते हैं, वो आपको अगर पता है तो बताएं। ये देखो सभी आ जाते हैं, महाराष्ट्र भी है, पंजाब भी है और गुजरात भी है। अब खनिज संसाधन के बारे में भी प्रश्न बनते हैं भूगोल में, तो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र पूछ सकता है कौन सा है, तो आपका कौन सा है, अलंकेश्वर है। क्या है, यानी अंकलेश्वर बोलते हैं। अब सिंह भूम जिसको झारखंड में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो वो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और आपका कुद्रेमुख और लौह खनिज जो है परियोजना वो किस राज्य में चलती है, तो वो आपकी कर्नाटक में है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए कहां जाते हैं, ये पूछ सकता है, तो वो झारखंड में पाए जाते हैं। अब निम्नलिखित में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ किया गया था, तो वो आपका डिगबोई में किया गया था। ठीक, और चलते हैं आगे और यहां पर 199 वाला प्रश्न आपको दिखाते हैं, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इनमें से लौह अयस्क जो बिहार बता रहे हैं यही इनका सुमेलित नहीं है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। बाकी अब झारखंड में पाया जाता है, सोना कर्नाटक में और लिग्नाइट तमिलनाडु में, ये सब सही है। अब खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो खेतड़ी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर आपका बैलाडिला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, ये पूछ रहा है, तो आपकी कर्क रेखा गुजरती है। साथ ही भारत का कौन सा भू आकृति प्रदेश प्राचीनतम है, ये पूछ रहा है आपसे, तो ये आपका प्रायद्वीपीय जो पठार है वही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं 204 वाले पर। अब देखिएगा यहां पर भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल आप सबसे पूछ सकता है कौन सा है, तो वो आपका एकमात्र जो है लद्दाख ही है। अब देखिए अगले जो प्रश्न पर चलते हैं जो कि है 205। अब 205 में आपके सामने दोस्तों ये मैं दिखा रहा हूं थोड़ा जूम करके, तो इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो वो आपके कौन कौन से हैं, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, तो ये आपका सी में सब दिख रहा है, यही राइट हो जाएगा। अब देखिएगा 206 भारत के सबसे दक्षिण भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है, ये आपसे पूछ सकता है, तो आपका कार्डेमम कौन सा है, कार्डेमम ये आपकी पड़ती है। अब देखो जनसंख्या से रिलेटेड भी आपका जो है यहां पर प्रश्न बन सकता है, आइए देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं। तो ऐसे बनेगा
देखिएगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या आपसे पूछी जा सकती है कितनी है, तो 1.21 अरब है। ठीक, अब 2011 में जनगणना हुई थी, अब भारत में, और जो 21 में अभी हुई नहीं है, याद रखना भारत में 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या की 10 की वृद्धि पर कितनी रही है, तो वो आपकी 17.7% रही है। साथ ही साथ ऐसे और भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए उन पर भी फोकस करते हैं। वर्ष जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या यानी लिंगानुपात पूछ रहा है, तो वो आपका कितना है, वो 943 यहां पर हो जाएगा। ऐसे ही वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने परसेंटेज है वो पूछ सकता है, तो 73 है, कितनी है, 73 है। अब भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, केरल लगाएंगे, सबसे ज्यादा शिक्षित लोग केरल में हैं। अब देखिए अगले पॉइंट पर आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में घनत्व है, तो भारत में घनत्व पूछ रहा है, तो जो है 212, इसलिए आपका 382 हो जाएगा। कितना, 382 है। लिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो आपका सर्वाधिक जो है जन घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल बता रहा है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, बहुत सही है। देखो सब सर्वाधिक लिंगानुपात भी केरल में है, यानी बढ़िया है, और साथ ही साथ जो है शिक्षित भी केरल ही है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका कौन सा है, हरियाणा है। ठीक, आगे चलते हैं। 214 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें आपका सबसे कम जो है जनघनत्व वाला राज्य बिहार बता रहा है। देखो तो ये भी आपका क्या है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित। जैसे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी है, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो लक्षद्वीप है। ठीक, भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य देखो यहां पर पूछ रहा है, तो वो आपका कौन सा है, केरल। अभी बताया। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य आपसे पूछ रहा है, तो आपका कौन सा है, हरियाणा। अभी मैंने देखो उसमें ऑप्शन में ही आपने जो पढ़ा था उसी में निकल के आया था। ठीक, अब याद कर लेंगे तो कई चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है आपसे पूछ रहा है, तो आप कहां है, बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है, तो आपका सिक्किम है जो है। ठीक, अब इस तरह से आपके 218 प्रश्न हो चुके हैं। तो आपका हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, तो इतिहास भूगोल दोनों मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद है आप सबने पूरा वीडियो देखा होगा और आप सबने जो है वीडियो को देख करके कुछ सीखा भी होगा। और हां, एक बार वीडियो को देख चुके अच्छी बात है, दोबारा सभी वीडियो को जरूर देखने का प्रयास करें, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। जितनी बार देखेंगे उतना ही मन में चीजें जो है बैठती जाएंगी और उतना ही बढ़िया याद होगा। और हम जल्दी कोशिश करेंगे आप लोगों को बाकी के चैप्टर भी धीरे धीरे करके जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने के लिए, क्योंकि एक बार में 100 क्वेश्चन आप सरसरी नजर में देख सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में अगर आप 100 क्वेश्चन की आदत नहीं डालेंगे तो कैसे वहां पर बैठ कर पाएंगे 100 क्वेश्चन, ध्यान दीजिए ना। तो अभी 100 प्रश्न को कम से कम एक बार में पढ़ने की आदत तो डाल ही लीजिए, ताकि वहां पर दिक्कत ना आए, वरना आप बोर हो जाएंगे, वहां बैठते बैठते नींद तक आ जाएगी आपको और आप परेशान हो जाएंगे, समय का आपको पता नहीं चलेगा और समय निकल जाएगा। इसीलिए कोशिश करता हूं आप लोगों को आदत डालने के लिए कि आप 100 क्वेश्चन कम से कम पढ़ें, एक बार में पढ़ें, कोशिश करें उनको पढ़ने की। ठीक, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट भी दोस्तों कर दिया करो, ताकि और भी वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा